सो स्टूडेंट्स, आई विल टेक अप दिस केस ऑफ कैलोरीमेट्री। तो हमने लास्ट क्लास पे डिस्कस किया था द केस ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर मैंने बता दिया था। अब हीट और टेम्परेचर को इन्वॉल्व करते हुए हमारा जो पहला टॉपिक यहाँ पे आता है दैट इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री इज द प्रिंसिपल वेयर वी स्टडी द amount of heat exchange between the two body system arrangements whenever heat is supplied to a system। तो उसमें हीट जब सप्लाई किया जाएगा तो टेम्परेचर चेंज, हीट और कुछ स्पेसिफिक हीट के बारे में बातें की जाएंगी। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक क्या आता है, इट इज कॉल्ड एज कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री, तो कैलोरीमेट्री इज द स्टडी ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज। इसका बेसिक आइडिया क्या होता है, नेट हीट एक्सचेंज, नेट हीट एक्सचेंज in a closed system, in a closed system is equal to जीरो। नेट हीट एक्सचेंज होगा किसी भी क्लोज सिस्टम में, हमेशा उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। ठीक है, अब हीट एक्सचेंज का मैग्नीट्यूड कैसे देखा जाए ये थोड़ा ध्यान रखो। हाउ टू सी द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सचेंज, इसका मैग्नीट्यूड कैसे देखा जाए, मैग्नीट्यूड, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सचेंज। तो मैग्नीट्यूड को जब भी आप डिफाइन करोगे तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा क्यू फॉर द हीट एक्सचेंज। ये डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी, बॉडी किस पे हीट सप्लाई की गई, मास पे, इनटू एक टर्म आता है स्पेसिफिक हीट एंड नेक्स्ट इज योर डेल्टा टी। द डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, एम इज़ फॉर मास, बॉडी का क्या मास है उस पर डिपेंड करेगा। एस मेरा क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, S is called as specific heat capacity and delta T is what? It is change in temperature। इन तीन चीज़ों को हम इन्वॉल्व करते हैं, मास, स्पेसिफिक हीट एंड चेंज इन टेम्परेचर, दोनों को इन्वॉल्व करते हुए चीज़ देखी जाएगी। डेल्टा टी जनरली व्हाट आई विल टेक द वैल्यू इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फिजिक्स में देखो जब भी हम चेंज की बात करते हैं इट इज़ ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, ये ध्यान देंगे आप। अब यहाँ पे ये जो S होता है, एज पर द डेफिनेशन अगर आप देखो तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो वैल्यू है इसकी, ये क्या होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इट द स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। किलोग्राम में ले जाओ क्या होगा, 10⁻³ कैलोरीज पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को हम इस तरह से डिफाइन कर पाते हैं, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, और ये टर्म ऐसे आ गया, करेक्ट। तो एक बेसिक आइडिया कि हीट एक्सचेंज जब भी होगा तो मास ऑफ द सब्सटेंस, इट्स स्पेसिफिक हीट एंड इट इज डेल्टा टी। अब मास हमेशा वाटर ही हो कोई जरूरी नहीं है, बट इन जनरल मैक्सिमम ऑफ द केसेस व्हाट वी स्टडी है, हमारा मास ऑफ वाटर का स्पेसिफिक हीट मैंशन होता है। वो वैल्यू कितनी है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। 1 कैलोरी के लिए भी जो टेम्परेचर चेंज लिया जाता है दैट इज फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट। तो एस मैं कह दूँ, एस की वैल्यू देखोगे डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी, ये लिखा जाएगा। तो ये टर्म क्या आ गया देखो, डेल्टा क्यू इज, अगर मैंने ऐसे लिखा तो इट इज़ कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी यूनिट आ जाएगी, कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और इट कैन ऑल्सो बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ जूल। तो जूल में करोगे तो 4.2 ना इंटू कैलोरी की जो भी वैल्यू थी इन कैलोरी वैल्यू अपॉन पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये कर सकते हैं हम लोग ना। तो ये जो टर्म आ जाएगा, ये अगर ये इसको हमने कैलोरी वैल्यू को 4.2 जूल किया तो ये किस में आ जाएगा, जूल में। तो ये टर्म ध्यान देना, बिकॉज व्हाट वी हैव 1 कैलोरी इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल, ये रिजल्ट आता है। टू बी प्रिसाइज समवेयर इट इज रिटन एज 4.18 जूल ऑल्सो। तो दोनों टर्म आपको डिफाइन कर सकते हैं, एक कैलोरी में आपके 4.18 और 4.2 जूल्स हम ले सकते हैं। तो दिस आइडिया फॉर वाटर, एक पैटर्न आप याद रखेंगे, करेक्ट ना। नाउ सपोज ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जहाँ पे इसकी हीट कैपेसिटी देखो
मान लो ऐसे कि सम डेल्टा क्यू की वैल्यू पूछी जाए फॉर ए कंटेनर, इट हैज़ सम वाटर, say water here is 40 gram and the temperature change has to be 10 degree centigrade to 40 degree centigrade. This thing is happening and S of water you know it is 1 calorie per gram per degree centigrade. तो डेल्टा क्यू की वैल्यू अगर मैं देखना चाहता हूँ तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी एम एस इंटू डेल्टा टी। मास कितना हो गया आपका यहाँ पे 40 ग्राम ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कितना आ गया 1 और डेल्टा टी विल बी योर 40 माइनस 10, 40 माइनस 10, व्हाट यू गेट इट है 40 इंटू 30, तो इट इज 1200 कैलोरीज इज द हीट रिक्वायर्ड। हीट रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या होगा 1200 कैलोरीज। ये रिजल्ट आपके पास आ गया करेक्ट। अगर जूल में लेना चाहते हो तो व्हाट यू विल डू 1200 इंटू 4.2, तो दिस वैल्यू विल बी इन टर्म्स ऑफ जूल। तो ये आपके टर्म रिजल्ट मिल सकते हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज और इन टर्म्स ऑफ जूल्स, दिस रिजल्ट इज ऑलवेज करेक्ट। तो एक आइडिया अप्रोच आपको यहाँ पे मिला फॉर स्पेसिफिक हीट एंड उसे हीट कितना दिया जाएगा इस वाटर को गर्म करने के लिए, ठीक है। नाउ समटाइम दे कैन बी मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस, तो ये भी हो सकता है देयर इज ए केस ऑफ मिक्सिंग ऑफ वाटर at two different temperatures, two different temperatures, ये भी बात आ सकती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ तो देखिएगा व्हाट आई से 60 ग्राम ऑफ वाटर at 20 degree centigrade is mixed with 40 gram of water at 80 degree centigrade. If they are mixed, what is temperature of mixture? तो ऐसे मिक्सिंग के टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या होगा वो वैल्यू भी हम लोग देख सकते हैं। तो व्हाट वी डू हियर, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपके पास बेसिक फॉर्मूला क्या होगा क्यू नेट एक्सचेंज, डेल्टा क्यू नेट जो एक्सचेंज होता है इन द सिस्टम वो वैल्यू 0 डाल दो, मीनिंग दैट व्हाट आई विल से M1 S1 डेल्टा टी प्लस M2 S2 डेल्टा टी का सम आप 0 करोगे, ऑलवेज विल गेट इट करेक्ट। नेट हीट एक्सचेंज, एक ने लॉस किया तो एक ने गेन किया, लॉस इज नेगेटिव गेन इज पॉजिटिव, यू कैन मेक इट इक्वल टू 0। जैसे मान लो यहाँ पे किया गया तो व्हाट आई विल डू 60 ग्राम ऑफ वाटर, S1 आप 1 कर लीजिए एंड डेल्टा टी विल बी फाइनल टेम्परेचर लेट इट बी T -20 प्लस दूसरे का मास कितना है 40, स्पेसिफिक हीट इज 1 तो फिर से टेम्परेचर आप कर दीजिए T -80, इसका सम भी क्या कर दो आप 0 कर दो, तो दिस वैल्यू आई कैन टेक। फर्दर आप देखिए तो यहाँ पर आप क्या कर पाओगे इट इज 60T माइनस 1200 प्लस 40T माइनस 3200 का नेट सम क्या हो गया 0 हो गया। दिस रिजल्ट आई कैन गेट। तब आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑल्सो आई कैन सी 60T प्लस 40T क्या हो गया 100T, 100T की वैल्यू क्या आ गई 1200 प्लस 3200 तो कितना आ गया 4400 करेक्ट। तो T कितना आ गया देखो 60T प्लस ये T कितना था ये 4400, तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर जो आ जाएगा फ्रॉम हियर इफ यू सी द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, तो दिस टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी 4400 अपॉन 100 and this value is 44 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर आप डायरेक्ट ऐसे मिल गया। तो ये फार्मूला भी आपको कई जगह हेल्प करेगा, इवन इट इज़ ट्रू फॉर मोर देन 2 सब्सटेंसेस इफ दे आर एडेड। मान लो एक तो ये दोनों थे, इसका तीसरा भी आपने जोड़ लिया 60 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको भी मिक्स करना है, देन ऑल्सो दिस रिजल्ट इज करेक्ट। तो आप ध्यान दीजिएगा ये किसी टाइप का सब्सटेंस होगा हमेशा फार्मूला सही होगा M1 S1 डेल्टा T1 प्लस M2 S2 डेल्टा T2 प्लस M3 S3 डेल्टा T3 सबका सम आप 0 कर सकते हो। बस ये ध्यान देना डेल्टा T जो होगा
ये टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, हर एक का रिजल्ट में आप डाल दोगे, ऑलवेज इट विल बी करेक्ट। तो पहला तरीका हीट एक्सचेंज में ऐसे हमको मिलता है। तो फर्स्ट फार्मूला वी गॉट फॉर स्पेसिफिक हीट। अब इसमें एक और चीज़ आती है आपकी, समटाइम हीट कैपेसिटी भी दिया जाएगा, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, मान लो मैं इसको K से लिखता हूँ, इट इज एक्चुअली डेल्टा Q बाई डेल्टा T, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को अगर देखो तो ये क्या है, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ S से, तो मेरे पास S की वैल्यू क्या आती है, देखो डेल्टा Q बाई M डेल्टा T। इफ़ यू कंपेयर दिस टू वैल्यूज, तो व्हाट आई हैव फ्रॉम हियर, K की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, M इंटू एस। हीट कैपेसिटी सिंपली M इंटू एस। समटाइम फॉर द कंटेनर्स इट इज मैंशनड कि जिस कंटेनर में आप बॉडी को हीट कर रहे हो, कोई सब्सटेंस और वाटर आपने हीट किया, तो वहाँ पे हीट कैपेसिटी की वैल्यू देखोगे। और हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होगी, इफ़ यू गो फॉर द यूनिट इट इज जूल पर केल्विन। दैट इज द, बिकॉज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ हीट सप्लाई इज जूल नॉट कैलोरीज, तो वो आप थोड़ा सा आइडिया रखेंगे। तो जूल पर केल्विन में आपने इसका यूनिट भी देख सकते हैं, करेक्ट। तो क्वेश्चन कैन बी कंबाइनिंग दिस टू रिजल्ट्स ऑल्सो, इन दोनों को कंबाइन भी कर सकता है। कैसे, जैसे मान लो मैं कहता हूँ ये कंटेनर मेरे पास है, दिस द कंटेनर, दिस फिल्ड विद वाटर, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे इसको देखिए, एंड इफ आई सप्लाई द हीट, इफ आई सप्लाई द हीट टू इट, मैंने कुछ डेल्टा Q वैल्यू ऑफ हीट दिया, सच दैट यहाँ पे वाटर जो है 60 ग्राम ऑफ वाटर है, 60 ग्राम ऑफ वाटर, and this it has got the K value of container, K of container, suppose I say it is 80 calories per degree centigrade. Now it is asked कि what is the amount of heat exchange, यहाँ पे डेल्टा Q क्या होगा। देखो जब आप हीट सप्लाई करोगे तो हीट इज गोइंग इन टू पार्ट्स, हीट जो होगा यहाँ पे दो पार्ट में जाएगा, एक तो कंटेनर में जाएगा और दूसरा वाटर में जाएगा। तो डेल्टा Q में देखो मैं कहूँगा K इंटू डेल्टा T प्लस M इंटू एस, M हो गया 60 ग्राम, उसका S मान लो 1 इंटू डेल्टा T। आपको दोनों वैल्यू यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। एंड इफ आई से द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से आपने चेंज कर दिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए, तो व्हाट यू विल सी द चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। तो K आपका क्या था 80 इंटू डेल्टा T, देखो 80 माइनस 20, इट इज़ 80 माइनस 20 प्लस दूसरे का जो मास है वो कितना है 60 ग्राम इंटू 1 इंटू 80 माइनस 20, दिस वैल्यू वी हैव। इफ आई ऐड देम, व्हाट यू गेट 80 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 60। आप दोनों वैल्यू के यहाँ कह सकते हो, जोड़ सकते हो। इफ़ यू ऐड देम तो ये क्या हो गया 4800 प्लस 3600 कैलोरीज, यू कैन ऐड देम ऑल, इतनी कैलोरी की वैल्यू आ जाएगी। इफ़ यू ऐड तो फर्दर ये वैल्यू क्या आ गई, देखो 6 8 जा 14 और 4 3 7 8400 कैलोरीज, ये आपका आ गया डेल्टा Q रिक्वायर्ड। तो डेल्टा Q आपने यहाँ पे देख लिया, व्हेन द कंटेनर वाज सप्लाइंग दिस बर्नर वाज सप्लाइंग हीट टू बोथ कंटेनर एज वेल एज वाटर। यहाँ पे क्या था, ये वाटर था, तो कंटेनर प्लस वाटर को हमने हीट सप्लाई ऐसे करके देखा। तो दिस रिजल्ट ऑल्सो वी हैव फॉर कैलोरीमेट्री, ये भी ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसमें एक केस आता है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर। ये क्या मतलब होता है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर समटाइम इट इज मेंशन्ड, मतलब कंटेनर जो हीट अब्जॉर्ब करेगा फॉर सेम डेल्टा T, वाटर कितना अब्जॉर्ब करता, वही इसका वाटर इक्विवेलेंट होता है। मतलब आप देखें, से दिस द कंटेनर, आई टेक दिस इज द कंटेनर, और इस कंटेनर में आप देख लो कुछ वाटर डाल दिया गया। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर में जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो इसका वाटर इक्विवेलेंट implies container
absorbs the same heat as per the mentioned amount of water equivalent। मतलब कंटेनर उतना ही हीट एब्जॉर्ब करेगा जितना कि इक्वलेंट मास ऑफ वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब करता। से मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पे वाटर खुद जो है ये 60 ग्राम वाटर है, एंड इट्स वाटर इक्वलेंट ऑफ कंटेनर, सपोज इट इज 80 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब कंटेनर उतना ही हीट सप्लाई अब्जॉर्ब करेगा जितना कि 80 ग्राम ऑफ वाटर करता। तो डेल्टा क्यू इसमें दो पार्ट में जाएगा, एक कंटेनर को आपने वाटर मान लिया तो 80 ग्राम, वाटर खुद कितना है वो 60 ग्राम, इसका स्पेसिफिक हीट हो गया एस की वैल्यू 1 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की वैल्यू आप देख सकते हो। सपोज द होल सिस्टम इट वाज चेंज फ्रॉम द टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू मान लो 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ तक ले जाया गया तो आपकी हीट जो आ जाएगी इट इज़ 80 माइनस 10, दिस वैल्यू इज 80 माइनस 10। इफ यू सी व्हाट इट इज 8 प्लस 6 140 इंटू 70 ना, ये आ गया पास। तो 14 7 जा 98 00 कैलोरीज, एक कैलोरी में वैल्यू आ गई। एंड इफ़ यू वांट इन द जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो वाटर इक्वलेंट ऑफ कंटेनर का एक आइडिया आप रखिएगा कि इसका मतलब कंटेनर उतना ही हीट एब्जॉर्ब करेगा व्हाट इट्स इक्वलेंट वाटर इक्वलेंट मास इज मेंशनड। तो दिस वे आल्सो वी कैन सी द रिजल्ट्स, करेक्ट। एंड दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज एज वेल एज जूल्स, दोनों में दिया जा सकता है। तो दोनों के हिसाब से हम रिजल्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन फैक्टर यू नो 1 कैलोरी इज 4.18 जूल और 4.2 जूल कैन बी मेंशनड। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को करते हैं, कैलोरीमेट्री में इंपॉर्टेंट केस आ जाएगा। नाउ beyond this water equivalent, sometime other informations are also there. Latent heat, sometime is mentioned the latent heat। तो latent heat of body क्या होता है? It is what? It is, we write it as L, latent मतलब छुपा हुआ, उसके लिए L, तो डेल्टा Q by M, amount of heat required per unit mass at both, या तो मेल्टिंग पॉइंट पे होगा या बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर मीन्स आइस की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। जैसे यहाँ पर देखना चाहते हो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट व्हाट टेम्परेचर मेल्ट, तो वो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेकर के मान सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिस आई विल टेक एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उस पर जो हीट रिक्वायर्ड होती है, तो दे आर द 2 टाइप ऑफ लेटेंट हीट्स। लेटेंट हीट्स आर द हीट अब्जॉर्ब्ड व्हेन एवर देयर इज ए चेंज ऑफ फेस। इट हैपेंस when there is change of phase oblique state and temperature remains constant। टेम्परेचर नहीं बदलता, केवल फेस का चेंज होता है। इट इज हैपनिंग एट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। एट say melting point of ice is absorbing heat to convert into water at 0 degree centigrade। temperature of ice is also 0 and water is also 0, but there is a change of phase। तो फेस चेंज अप होगा तो भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाटर इज कन्वर्टिंग फ्रॉम वाटर इनटू स्टीम। स्टीम में हीट कंटेंट कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इन स्टीम हीट कंटेंट इज मोर। अब उसकी बात भी हम लोग देख सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो होता है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80 कैलोरीज पर ग्राम। मतलब पर ग्राम 1 ग्राम ऑफ आइस इफ इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वाटर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्स इज 80 कैलोरीज एट अ मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है ऑफ वाटर एट बॉइलिंग पॉइंट इफ यू सी इट इज़ 540 कैलोरीज पर ग्राम। तो ये दो टर्म आपके पास हैं, एक तो लेटेंट हीट ऑफ आइस और दिस
फॉर वेपराइजेशन। तो ये चेंज ऑफ फेज में इतने हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये भी एक आइडिया रख सकते हैं आप। इवन द हीट कैन बी फ्रॉम सॉलिड टू डायरेक्ट गैस, लाइक कैम्फर टेक द हीट, और वो खुद जो होता है डायरेक्ट सॉलिड से माने कि गैस में कन्वर्ट होता है, सब्लिमेशन, और वो चीज़ आ सकती है। आप ये ध्यान देंगे कि हीट हाउ इट इज़ बीइंग इन्वॉल्व ना, तो हीट कंटेंट का चेंज ऑफ फेज भी होगा, और विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर भी हीट कैन बी ऑब्जॉर्व। ये वाला पैटर्न हमने यहाँ पर देखा। ओके, नाउ फर्दर व्हाट आई विल डू, इसके साथ और भी हम लोग केसेस कर सकते हैं कि आइस जो होता है, आइस की स्पेसिफिक हीट भी होती है। आप ध्यान देना, आइस की स्पेसिफिक हीट अप्रॉक्सीमेटली आई कैन टेक ना, इट इज़ 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। आप ऐसा कुछ अज्यूम कर सकते हो, होता है लगभग। ऐसे ही स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम कहीं पे दिया गया, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.4 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। दिस टू वैल्यूज ऑल्सो आई कैन यूज़ एज ए रेफरेंस, मतलब इसकी भी वैल्यू आपको कहीं पर मिलेगी। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बट स्टीम कैन स्टिल कन्वर्ट इनटू हायर टेम्परेचर्स, तो वहाँ पे रिजल्ट क्या आएंगे, ऑल दैट वी कैन सी। अब इसमें मैं एक कोई क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें सारी इंफॉर्मेशन ली जाए कि आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड is converted into steam at 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसा होने में व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड, तो इसमें कितना हीट रिक्वायर्ड होगा आपको ध्यान देना होगा। हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस हीट एक्सचेंज, आइस इज कन्वर्टिंग फ्रॉम -10 टू दिस, कितने स्टेप आएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे देखोगे देयर इज ए चेंज ऑफ फेज ऑल्सो, मेल्टिंग ऑफ आइस पे चेंज ऑफ फेज हो रहा है, एंड देन वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू स्टीम, वहाँ भी चेंज ऑफ फेज होता है। तो दिस आर द टू चेंज ऑफ फेज स्टेट कंडीशंस ना। अब आप क्या करोगे, इस क्यू को आप देखोगे, पहला केस हम मान सकते हैं कि Q1 जो हीट आएगी वो -10 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट करेगा। देन Q2 हीट जो होगा ये मेल्टिंग पॉइंट पे वो क्या करेगा, m/L ऑफ दिस मेल्टिंग पॉइंट फ्यूजन वाली बात करेगा। देन Q3 हीट इन्वॉल्व होगा जब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ कन्वर्ट होगा, 100 पे। देन Q4 हीट आएगी, Q4 हीट कब आएगी, जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम दिस, यहाँ पे मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज करेंगे। देन Q5 हीट आएगी, Q5 हीट क्या करेगी, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे 5 फॉर्म में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और उसका टोटल में नेट में क्वेश्चन में रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो दिस आर द 5 फॉर्म ऑफ हीट ऑब्टेन्ड जब एनी आइस इज कन्वर्टेड फ्रॉम दिस वैल्यू -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू दिस। अगर वैल्यू चेक करना चाहते हो तो देख लो, आप Q1 की वैल्यू जो आ गई, इफ़ आई गो फॉर द Q1 वैल्यू यू कैन सी दिस Q1 मास देखो कितना है, आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो मास ले लो आप, सी द मास इज 20 ग्राम, 20 ग्राम आइस ले लिया, -10 से किस में कन्वर्ट हुआ, पहले 0 पे। तो आप करोगे मास ऑफ द आइस इज 20, एस की वैल्यू देखो क्या है, हाफ, टेम्परेचर चेंज 0 - -10, 0 - -10, ये वैल्यू आ गया बस Q1। तो Q1 वैल्यू आप देखिए 20 इंटू हाफ हो गया 10 इंटू 10, इट इज़ 100 कैलोरी। तो पहला Q1 आ गया। अब इसे देखो Q2 मास इंटू लेटेंट हीट, तो मास कितना आपका 20 एंड लेटेंट हीट इज़ हाउ मच, इट इज़ 80, ये आ गया 1600 कैलोरी, ये आ गया। तीसरी हीट देखो, जब क्या हो रहा है, ये 0 से 100 में जा रहा है, तो 20 इंटू 1 इंटू 100, ये आ गया आपका तो 2000 कैलोरीज। अब देखो Q4 हीट आएगी, ये बॉइलिंग पॉइंट में चला गया, तो 20 इंटू 540 कैलोरीज में आ गया ना। अब Q5 हीट देख लोगे, Q5 हीट इज व्हाट 20, स्पेसिफिक वहाँ देखो मैं क्या दे रहा हूँ 0.4, दिस स्पेसिफिक हीट इफ यू सी
तो 20 इंटू 0.4 इंटू क्या होगा 140 माइनस 100। तो आप यहाँ पे सारी हीट को समअप कर सकते हो। तो टोटल हीट एक्सचेंज इन द सिस्टम दैट वी कैन सी, ये सारे हीट को हम ऐड कर देंगे। इफ़ यू ऐड ऑल दिस हीट, सबको ऐड कर दो तो आपको टोटल हीट एक्सचेंज इन द सिस्टम मिल गया। हियर व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि अगर कितने सेगमेंट्स में हीट जा रही है वो इंपॉर्टेंट होता है, कैसे इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, करेक्ट। तो ये भी एक तरीका है देखने का हीट एक्सचेंज कैलोरीज में क्या रहा है। प्राइमरली आई हैव यूज्ड द यूनिट कैलोरी, बट यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट इनटू जूल्स बाय मल्टीप्लाइंग बाय अ फैक्टर ऑफ 4.2, करेक्ट। तो ये आपका यहाँ पे रिजल्ट आया। नेक्स्ट, अब इसमें सम टाइम यू मे ऑल्सो फाइंड द स्पेसिफिक हीट इफ इट्स नॉट रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। मान लो एस की वैल्यू ऐसे आ गई 2T प्लस 3T स्क्वायर प्लस 4, दिस द स्पेसिफिक हीट वेरिंग विद टेम्परेचर। मास ऑफ द बॉडी सम आई से इट इज़ 2 किलोग्राम है। दिस बॉडी इज बीइंग सप्लाइड द हीट, डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे एम एस डी टी एंड आई विल इंटीग्रेट फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2। तो दिस वैल्यू ऑल्सो यू कैन डू। मान लो यहाँ पे टेम्परेचर गोइंग फ्रॉम 0 टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने कोई चीज़ चेंज की, आई कैन यूज दिस टर्म। तो व्हाट विल गेट 2, अब देखो यहाँ क्या होगा 2T प्लस 3T स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी टी, यू इंटीग्रेट इट फ्रॉम द वैल्यू 0 टू 4। अब आप देखें तो दिस डेल्टा क्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट ऑल्सो यू कैन सी। तो ये जो डेल्टा क्यू आएगा आपके पास, देखो एम क्या हो गया 2 टाइम्स, और देखो 2T dt कंडीशन क्या हो गया 2 टाइम्स T स्क्वायर बाई 2 प्लस 3T स्क्वायर dt, ये क्या होगा 3T क्यू बाई 3 प्लस 4T, लिमिट वैल्यू कैन टेक इट फ्रॉम 0 टू 4। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 टाइम्स, देखिए ये क्या होगा T स्क्वायर प्लस T क्यूब प्लस 4T एंड द वैल्यू चेंज फ्रॉम 0 टू 4। तो पुट द वैल्यू 4, इट इज़ 2 टाइम्स 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 64 प्लस 4 इंटू 4 16, ये आ गया आपके पास। तो दिस वैल्यू व्हाट यू गेट 64 प्लस 16 80 प्लस दिस 96 इंटू 2 192। तो 192 जूल्स में आप मान लो जूल्स ऑफ हीट विल बी अब्जॉर्ब्ड। स्टैंडर्ड यूनिट आप ऐसे देख सकते हो कि इवन द हीट सप्लाई कैन बी फॉर्म और टेकन बाय दिस रिजल्ट्स। तो आपका अलग अलग तरीका या मेथड बनेगा जिससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है लेटेंट हीट को देखने का, ठीक। व्हेनेवर स्पेसिफिक हीट नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट, ओके। नेक्स्ट, अगर यहाँ तक ये क्लियर है तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ग्राफ भी लूँगा। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चंस आर आल्सो सीन। सपोज आई से दिस इज द स्केल फॉर temperature going like this way, and this is the amount of heat supply here. Suppose somewhere the body is going like this कि इसके पास ये ऐसे गया ग्राफ, फिर ऐसे आ जा रहा है, then it is going like this, that is this, and then further it is this। ये आपके पास ग्राफ है टेम्परेचर विद दिस। मान लो कहता हम O P Q R S T, these are the different states, and the say ice, water and steam, if I have to get all the states here where what phase what it is। आप यहाँ पे इसको देख सकते हो कहाँ पे आइस है, कहाँ पे स्टीम है, कहाँ पे ये टेम्परेचर। यहाँ देखो हीट इज बीइंग अब्जॉर्ब्ड, स्टिल देयर इज नो टेम्परेचर चेंज, हीट अब्जॉर्ब हो रहा है, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो ये आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये इसका आइस वाला फॉर्म होगा, दिस इज फॉर आइस। इफ आई टेक तो आपका ये आइस वाला फॉर्मेशन लेगा, तो ये आपका आइस है, और ये क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट है 80 कैलोरीज वाला, और इसका थीटा जो होगा ये इसका लेटेंट हीट के बारे में बात करेगा। अच्छा फिर देखो ये वाटर स्टेट आ गया, और बॉइलिंग पॉइंट पे ये आ गया, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट दैट यू कैन गेस। समझ गए, आइस था, मेल्टिंग हुआ, मेल्टिंग से वाटर कन्वर्ट हो गया, वाटर से बॉइलिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट पे देखो हीट अब्जॉर्ब इज मोर, एंड फर्दर ये आ गया स्टीम वाले फॉर्म में आ गया, हियर इट इज स्टीम S to T दिस थिंग।
तो सारे स्टेट्स को हम टेम्परेचर के हिसाब से देख सकते हैं। अब देखो दिस एरिया इज स्मॉल, तो यहाँ पे जो लेटेंट हीट होगा, यहाँ पे जो आप देखोगे तो यह लेटेंट हीट इज लेस, तो द लेटेंट हीट ऑफ दिस आइस वो कम होता है। यहाँ देखो ये एरिया बड़ा है, तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540 के हिसाब से, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना है, ये 80 है। तो दोनों में अलग अलग वैल्यूज ऐसे दिख रही हैं, बड़ा एरिया छोटा एरिया। इवन थीटा देखो, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 2 एंड दिस इज थीटा 3। तो अगर हम थीटा की बात करेंगे तो आप देखो हमने स्पेसिफिक हीट क्या कहा था, स्पेसिफिक हीट वाज डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। यहाँ पे tan थीटा क्या आ रहा है, देखो दिस tan थीटा इफ यू सी इट इज डेल्टा टी बाई डेल्टा क्यू, तो इट इज 1 अपॉन स्लोप है। मास अगर कांस्टेंट है, मास इटसेल्फ इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो व्हाट यू कैन सी फॉर द सेम सब्सटेंस मास इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो व्हाट यू विल सी दोनों में रेसिप्रोकल है, तो आई विल से द tan थीटा जो स्लोप है, tan थीटा विच इज द स्लोप इज 1 अपॉन स्पेसिफिक हीट। ये रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि स्पेसिफिक हीट जो है वो इनवर्स टू द स्लोप है। तो जहाँ पे थीटा ज़्यादा है तो थीटा मोर मतलब स्लोप इस थीटा अगर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी, कम होगी। ये डेटा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एंड द होल ग्राफ कैन डू द इंटरप्रिटेशन व्हाट फेज व्हाट इट इज़, ओ से पी, पी से क्यू एंड क्यू टू आर एस टी एंड ऑल, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे tan थीटा 3, थीटा 3 इज मैक्सिमम, तो स्लोप यहाँ पे मिनिमम है, S3 जो स्लोप होता है वो 0.4 के हिसाब से जा रहा है। अब देखो जो स्पेसिफिक हीट है, और देखो थीटा 2 इज मिनिमम, तो यहाँ पे जो इसका S2 देखोगे वो क्या 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है, समझ गए। ये क्या था, S3 इज 0.4 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड लाइक दैट, और इसका आप हाफ पाते हो, दिस इज। तो आप स्लोप से इसको रिलेट कर सकते हो, स्लोप ज़्यादा होगा एंगल इज मोर, तो स्पेसिफिक हीट इज लेस। तो दिस ग्राफ यूज द फॉर द रिप्रेजेंटेशन, तो ये भी एक तरीका है फॉर द हीट एंड कैलोरीमेट्री को गेस करने के लिए। नेक्स्ट, समटाइम द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी देयर, जैसे मान लो एक और केस आ जाता है इसमें, एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ क्या कि 10 ग्राम ऑफ आइस at -10 degree centigrade is mixed with say I can say 5 gram of steam at 140 degree centigrade। इन दोनों को मैं ऐड किया तो व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, तो व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर दैट ऑल्सो वी कैन सी, अगर ऐसे हमारी मिक्सिंग की जाती है। और इवन द सब्सटेंसेज व्हाट दे आर दे कैन बी सीन। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज मास ऑफ आइस ऑफ द मिक्सचर, फिर मास ऑफ वाटर क्या रहा, मास ऑफ स्टीम क्या रहा, एंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, एंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, ऑल द थिंग दे कैन बी आस्क्ड, ये सारे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हाउ डू वी सी देम, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, व्हाट कुड बी द अप्रोच। तो हमको ये देखना होगा, देखो आइस को तो चाहिए हीट, लेकिन क्या स्टीम इज हैविंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट टू ट्रांसफर इट टू आइस, के पूरा पूरा कन्वर्ट हो जाए, थोड़ा सा हमको ये देखना पड़ेगा। तो व्हाट आई सी दिस, ये डोनर कौन है, स्टीम है। तो स्टीम के पास देखो जो हीट इन्वॉल्व हो रही है 140 से, इसमें हीट कितना डोनर के पास है वो देखो, डोनर के पास हीट कितनी होगी 5 ग्राम, स्पेसिफिक हीट स्टीम का 0.4, वो कन्वर्ट हुआ 140 से 100 तक, तो 140 माइनस 100 यू सी, ये क्या हो गया 0.5, 5 इंटू 0.4 हो गया 2 इंटू 20, 2 इंटू 40, तो 2 इंटू 40 से आप जब करोगे दिस वैल्यू इज 2 इंटू 2 इंटू 40, ठीक है। ये क्या हो गया 2 इंटू 40 से करो तो 80 कैलोरीज, 80 कैलोरी हीट इज इट कैन सप्लाई। पहले कहाँ से कहाँ तक आने में 140 टू 100, ये ट्रांजिशन में। अगला इसको देखिए, हाउ मच हीट इट कैन हैपन बाई कन्वर्जन फ्रॉम वेपर टू वाटर, तो वहाँ पे जो हीट आएगा इसके पास, वो जो हीट, ये तो मान लो Q1 डोनर की आ गई, Q2 डोनर के पास क्या हीट यहाँ पे आएगी, ये देखो 540 ग्राम्स इंटू 40, सॉरी 5, तो 540 इंटू 5 ग्राम ऑफ स्टीम, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास।
तो ये वैल्यू देखो कितनी आ गई, 4 5 40 इंटू 5 200 और 5 इंटू 5 2500, तो ये क्या 2700, तो 2700 कैलोरीज, ये टोटल वैल्यू आ गई। हमको वाटर को स्टीम को आइस को क्या चाहिए वो देखिए, आइस शैल रिक्वायर द हीट 10 ग्राम, माइनस टाइम पे था तो एक्सेप्टर जो था Q जो एक्सेप्ट करेगा उसके पास वन फर्स्ट वैल्यू कितनी आ गई 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट इज हाफ और मास टेन से 0 में 10, ये आ गया 50 तो वहाँ चला गया। फिर मेल्ट करो इसको, तो Q2 हीट फॉर मेल्टिंग जो चाहिए वो हो गया 10 ग्राम इंटू 80, ये आ गया 800। अब यहाँ तक तो ये पहुँच जा रहा है सफिशिएंटली। अब देखो फर्दर Q3 हीट चाहिए इसको 0 to 100 जाने में, तो 10 इंटू 1 इंटू 100, ये क्या होगा 1000। तो व्हाट यू आर सेइंग द टोटल हीट, मैं इसको ऐड कर दूं ऑल द थ्री, तो Q नेट इसको जो चाहिए कितना चाहिए 1000 प्लस 800 तो 1850 कैलोरीज इसको चाहिए। इसके पास कितना है 2700, मीनिंग दैट इसके डोनर के पास काफ़ी ज़्यादा है, इसको रिक्वायरमेंट कम है। इट मीन्स दैट होल ऑफ द स्टीम विल नॉट गेट कंडेंस्ड, होल ऑफ स्टीम नॉट गेट कंडेंस्ड, बट हम जान चुके हैं कि आइस तो पूरा पूरा क्या हुआ मेल्ट हो गया, तो जीरो हो गया, आइस इज जीरो। नाउ स्टीम को कितना चाहिए हमको 1840 कैलोरीज चाहिए, तो 1840 में देखो हाउ मच इट रिक्वायर्स, तो यहाँ देखो दिस इज योर 80 और यहाँ पे इसका जो सम करोगे तो इसमें आप 80 हटा दो और इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए आपका दिस टर्म 80, तो मैं कह सकता हूँ कि 1770 प्लस 80 जोड़ दो तो 1850 हो जाएगा ना, तो 1850 हो जाएगा प्लस 80, अब मैं जोड़ूंगा तो ये हो गया 1850, तो ये हो गया 1850। व्हाट डज इट मीन कि मुझे यहाँ पे 770 वाला कंडेंस कराना है, तो मैं कहूँगा 1770 इक्वल टू 540 इंटू मास, कुछ एक्स मास कन्वर्ट हुआ, तो अब देखो जीरो गॉट कैंसिल्ड 54, तो 177 बाई 54 आप ये दे सकते हो, तो 5 3 जा, तो आप देखोगे 3.5 कुछ आएगा, तो इतना एक्स ग्राम ये आ गया, एक्स ग्राम मेल्ट हो गया, ये मैंने कंडेंस हो गया, कंडेंस होल नहीं एक्स ग्राम। तो आप क्या देखोगे, तो वाटर का मास कितना बचेगा, तो वाटर का मास बचेगा 100 प्लस एक्स। स्टीम कितना बचेगा, स्टीम मास इनिशियली 5 ग्राम, तो 5 माइनस एक्स ऐसा होगा, क्योंकि कितना मास ऑफ स्टीम कंडेंस हुआ एक्स ग्राम और टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बिकम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट वी कैन हैव। स्टीम देखो पूरा स्टीम कंडेंस होने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब डोनर के पास जो हीट थी दैट वाज मोर देन रिक्वायरमेंट फॉर द स्टीम, सॉरी फॉर द आइस टू कन्वर्ट इनटू वाटर एंड देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में डिटेल में बताया कि 5 माइनस एक्स स्टीम बचेगा, एस ग्राम क्या हो गया वो कंडेंस हो चुका, एस ग्राम इज गेटिंग कंडेंस्ड, तो दिस इंफॉर्मेशन वी कैन यूज। तो समटाइम हीट एक्सचेंज में ये भी पैटर्न आता है कि पूरा पूरा हीट ना सप्लाई हो, बट इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन एट एडवांस लेवल कि कैसे हमने यहाँ पे कैलोरीमेट्री की बात कही। तो ये आपका सारा केस फॉर द कैलोरीमेट्री एंड डिटेल इट वाज, इसको यूज करते हुए एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू, ओके। तो इस पर आप क्वेश्चन करिए, अटेम्प्ट करिए, व्हाट आई हैव डन समथिंग 20 क्वेश्चन मोर यू डू, यू विल गेट ऑल द थिंग्स इन डिटेल, करेक्ट, ओके, थैंक यू।